हेलो ट्वेल्थ क्लास। आज फिजिक्स में हमारा अध्याय 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व। पिछले क्लास तक हमने तीसरा चैप्टर के बारे में पढ़ा के कंप्लीट कर दिया है। आज हम गतिमान आवेश और चुंबकत्व के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक आप पढ़ चुके हैं कि धारा क्या होती है, आवेश कैसे उत्पन्न होता है। धारा दो प्रकार की होती है, स्थिर वाली और गति वाली। ठीक है, दो प्रकार की धारा होती है। जब आवेश गति करते हैं तो धारा विद्युत कहलाते हैं और स्थिर रहते तो स्थिर विद्युत कहलाता है। अब हमें चुंबक की सहायता से धारा के बारे में पढ़ना है कि चुंबक होने के कारण क्या किसी वस्तु के अंदर धारा उत्पन्न हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो धारा का जो बात करेंगे, जो करंट का कार्य क्या होता है, करंट क्या करता है, दूसरी हल्की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। मतलब जो करंट के जो गुण है उसकी डेफिनेशन को हम क्या बोलेंगे कि वह दूसरी वस्तु को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। तो चुंबक की अगर बात करें तो चुंबक के अंदर भी इसी गुण को पाया जाता है। क्या पाया जाता है कि चुंबक भी क्या करता है, अपनी से हल्की वस्तु या फिर जिस पदार्थ से वो मिलकर बना होता है उन वस्तुओं को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। तो मतलब चुंबक में भी धारा जैसा गुण ही पाया जाता है। इसलिए हमने देखा कि यार चुंबक के कारण भी क्या धारा उत्पन्न हो सकती है कि नहीं हो सकती। आज हम इस चैप्टर में उसी को पढ़ेंगे। तो चुंबकत्व तो सबसे पहले क्या होता है, चुंबकत्व क्या है, चुंबक वह पदार्थ हैं जो चुंबकीय वस्तुओं को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है, चुंबक कहलाता है। और चुंबक के इस गुण को हम क्या बोलते हैं, चुंबकत्व कहते हैं। तो ये चुंबक की डेफिनेशन हो गई। ठीक है, अब जैसे इसमें विद्युत क्षेत्र है ऐसे इसमें चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र क्या है, चुंबक के आसपास किसी बिंदु पर अगर हम चुंबकीय सुई को रखते हैं तो उस पर बल आघूर्ण कार्य करने लगता है जो उसे घुमाकर एक निश्चित दिशा में ठहरने के लिए मजबूत करता है। इस बल को हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने बताया है विद्युत क्षेत्र में कि यदि कोई विद्युत एक आवेश है उसके आसपास का वह क्षेत्र जहाँ पर यदि कोई अन्य आवेश आ जाए तो उस पर क्या लगता है, बल लगाता है। इसी तरह एक चुंबक की हम बात करते हैं। एक चुंबक है, ये चुंबक का एक एरिया है, यहाँ एक चुंबक हमने रख दिया है। तो ये चुंबक के आसपास इसका क्या बल लगेगा, बल कार्य करेगा। इस बल को हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, दूसरे चुंबक को ला ज्ञात कर सकते हैं, या फिर हम चुंबकीय सुई को हमने यहाँ रखा। चुंबकीय सुई को रखने पर क्या होगा, कांटा जो है घूम जाएगा चुंबकीय सुई का। क्यों घूमेगा, चूँकि ये जो बल है, ये बल जिस दिशा में बल कार्य करेगा चुंबकीय सुई को उसी दिशा में ये घुमा देगा। तो चुंबकीय सुई को क्या है, एक निश्चित दिशा में घुमाने के लिए मजबूर करेगा। मतलब एक बल लगाएगा। बल कैसा है, चुंबक के कारण लग रहा, उस बल को ही हम उसको क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। जैसा विद्युत क्षेत्र था सेम वैसे ही चुंबकीय क्षेत्र है, उसमें आवेश के कारण बल लग रहा था, यहाँ चुंबक के कारण बल लग रहा है। अब चुंबकीय क्षेत्र हो गया, उसकी तीव्रता में बात करेंगे। मतलब चुंबकीय क्षेत्र है, वहाँ पर हमने क्या करें, एकांक उत्तरी ध्रुव, मतलब कोई चुंबक का किसी एक ध्रुव को हमने लाता है और लाने के बाद हमने क्या करें, उस पर रखे तो वो एक बल का अनुभव करेगा और बल का जो अनुभव करेगा तो उसे इस बिंदु पर हम क्या बोलेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। मतलब उस चुंबकीय क्षेत्र में एक हम अन्य चुंबक लाते हैं तो वो चुंबक क्या आएगा, दूसरे वाले चुंबक के कारण जितना बल महसूस करेगा उसे उसकी क्या बोलेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। तो हमने यहाँ फार्मूला यदि एम ध्रुव के, यदि जो ध्रुव माना है हमने उसको एम माना है, आर दूरी पर कोई एकांक उत्तरी ध्रुव है तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला कितना होता है, μ0/4 पाई m/r। सेम वही फार्मूला है जो कि विद्युत क्षेत्र में था, लेकिन यहाँ का नेतांक चेंज हो गया। वहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 था, यहाँ μ0/4 पाई है। वहाँ पर आवेश था क्यों, यहाँ पर ध्रुव लेंगे हम, चुंबक की जो दो ध्रुव होती हैं उसको m से प्रदर्शित करते हैं, दूरी तो सेम रहेगी। तो फार्मूला सेम है, सिर्फ नेतांक बदले हैं और ये आवेश ये क्या आ गया, ध्रुव आ गया। ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बल कितना होगा, बल होगा F=mb, ये F=mb। ठीक है, तो जैसे वहाँ फार्मूला था वही फार्मूला है, वहाँ F=QE था, आवेश किया गया, यहाँ क्या आ गया, ध्रुव आ गया, तो QM ले लेंगे। और वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से प्रदर्शित करते रहे, यहाँ पर B से प्रदर्शित करेंगे। तो फार्मूला वही है, सिर्फ थोड़े से मान चेंज होंगे। अब CGS पद्धति में मात्रक की बात करेंगे तो CGS पद्धति में जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक कॉस होता है। SI में इसको टेस्ला, या अन्य मात्रक की बात करेंगे तो अन्य मात्रक में हम इसको वेबर पर मीटर स्क्वायर बोलेंगे, या फिर न्यूटन पर एम्पियर, या न्यूटन एम्पियर की पावर -1 बोल सकते हैं। ठीक है, ये इसका मात्रक हो गया है। ठीक है, और एक टेस्ला बराबर कितना होता है, 10 की पावर 4 गॉस होता है। ठीक है, ये सब अभी डेफिनेशन है, आपको कैसे आ रहा है फार्मूला अभी आगे आएंगे। अभी सिर्फ आप उसको याद करते आएंगे, चुंबक क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, तीव्रता क्या होती है और तीव्रता का फार्मूला क्या है। अब ये में जो अगला टॉपिक है ऑस्टेट का प्रयोग। ऑस्टेट का प्रयोग की बात हम करते हैं तो ऑस्टेट का क्या प्रयोग है। ऑस्टेट ने, जैसे हमने बताया, ऑस्टेट ने पाया कि यार जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके आसपास क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। मतलब वो क्या करता है, अन्य वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। यही हाल चुंबक का भी है, वह भी क्या करता है, अन्य वस्तुओं को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। दोनों की सेम प्रॉपर्टी है, सेम गुण है।
तो ऑस्ट्रिन ने सोचा कि यदि हम क्या करते हैं कि धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, तो क्या चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करने पर धारा बह सकती है कि नहीं बह सकती। इसलिए उन्होंने एक प्रयोग किया। उन्हें क्या किया, चेक करने के लिए क्या किया, ऑस्टेट के प्रयोग में एक चालक तार ए बी लेते हैं और उनके मध्य एक सेल और कुंजी को जोड़ा गया और उसके ऊपर एक चुंबकीय क्षेत्र सुई को समानांतर में रखा गया। ये हमने प्रैक्टिकल किया। एक तार लिया है, इसके तार में एक सेल जोड़ दिया है, कुंजी को लगा दिया और इसके नीचे हमने क्या है, ऊपर या नीचे कहीं पर भी एक चुंबकीय सुई को हमने रख दिया। जब प्रथम स्थिति में हमने क्या किया, गणना की, तो क्या हुआ, इसमें कोई भी धारा जब नहीं बह रही थी तो हम क्या देख रहे थे कि चुंबकीय सुई में भी कोई विक्षेप नहीं हो रहा था। ठीक है, चुंबकीय सुई में भी कोई विक्षेप नहीं हो रहा था। नहीं, दूसरी कंडीशन में हम बात करेंगे। दूसरी कंडीशन में हमने क्या देखा, यदि धारा को हम प्रवाहित करते हैं, जब इस परिपथ में धारा बहने लगती है, जब धारा बहने लगती है तो क्या होता है, चुंबकीय सुई में विक्षेप हो जाता है और उसका कांटा क्या होता है, घूम जाता है। उसका कांटा क्या होता है, घूम जाता है। मतलब ये कि ये जब इसमें धारा प्रवाहित होने लगी तो उसके आसपास क्या उत्पन्न हो गया, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया तो वो इस पर क्या चुंबकीय सुई पे बल लगाएगा, जिससे इसकी दिशा में क्या होगी, परिवर्तन हो गया। अगली कंडीशन में धारा की दिशा को अगर बदल देते हैं, धारा की डायरेक्शन को हम बदलते हैं, तो धारा की दिशा बदलने में क्या होगा, चुंबकीय सुई में जो विक्षेप था वो विपरीत दिशा में हो गया। विपरीत दिशा में हो गया, इसका मतलब ये है कि धारा की दिशा बदलने पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा था उसकी भी दिशा बदल गई है। अब जो बल इस साइड लग रहा था अब वो दूसरी दिशा में कार्य करने लग गया। तो ये प्रयोग के द्वारा हमने सिद्ध किया। ऑस्ट्रिन ने बताया कि यदि क्या है, किसी चुंबक के आसपास क्या करें, धारा प्रवाहित कर दें, चालक में तार में धारा प्रवाहित कर दें तो उसके आसपास क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो ये आपको लिखना है डेफिनेशन, फिर प्रायोगिक वर्णन। निष्कर्ष में हमने वही लिया, जब धारा प्रवाहित नहीं किया तो कोई विक्षेप नहीं होता, फिर एक एक करके धारा प्रवाहित करते हैं तो विक्षेप होता जाता है। ठीक है, तो ये आपको लिखना है, ऑस्टेट का प्रयोग क्या है। ठीक है, ये सारे लिखना है। निष्कर्ष क्या निकाला हमने, ये निष्कर्ष निकाला कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है, धारा का चुंबकीय प्रभाव, धारा के कारण चुंबकीय उत्पन्न होना धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। ठीक है, तो ये कुछ डेफिनेशन थी। ठीक है, तो इसको आपको लिखना है, पढ़ना है, बाकी अगली क्लास में।